से आते हैं, हमें तड़पाते हैं। वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम दिन ये घर सुना सुना है। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी जो आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर इस दिन में उपस्थित हमारे जितने भी कॉलोनी वासी हैं, चाहे वो अभिभावक हो, बच्चे हो और गार्जियन स्वरूप जो भी हैं, आज हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि बहुत संघर्ष के बाद हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी और उस लड़ाई में जब आज़ादी मिली तो आज़ादी में हम लोगों को अंग्रेज़ों ने ये कहा कि अगर आपका संविधान नहीं होगा तब कैसे चलाइएगा। तो हमारे पूर्वजों ने एक बैठक बनाई। बैठक करने के बाद अनेक समितियां बनाई गई हुई। उस समिति में 13 समिति बनाई गई थी और 13 समिति में जो आज हम लोग अनेक चीज़ों के जो उसमें वर्णन किया गया है, मैं शॉर्ट में करता हूँ। आज उसी समिति के तहत जो हम देश चलाते हैं और देश में आज जो भी हमारे पास पावर और शक्तियाँ हैं उसी समिति के माध्यम से हैं। और जो भी हमें आज जीने का अधिकार मिला है, चाहे जो भी मिला है, इसको हम और चाहें कि बनाए रखें ताकि हम इसी तरह से स्वतंत्रता दिवस मनाते रहें और हमें आज़ादी हमारे पर सुरक्षित रहे। मैं इसी के साथ अपना वक्तव्य समाप्त। इस कोरोना के समय में हम लोग या कुछ क्लास भी नहीं हो रहा है, स्कूल सब बंद है, तो हम लोग अपना जो कर्तव्य है उसको निभा रहे हैं। जैसे हम लोग 15 अगस्त को भी झंडा फहरा रहे हैं, इसी प्रकार 26 जनवरी को लोग सोचे कि बड़ी धूमधाम से मनाएंगे, कुछ शुरू हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी हम लोग अपना झंडा उत्तोलन अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। हमको कुछ भी अनुभव भी नहीं होता है कि कोरोना है, कि कोई बीमारी है, कि कोई चीज़ है। हमको अभिभावक की सहायता से सब चीज़ ठीक ठाक से काम हो रहा है। 15 अगस्त अच्छी तरह से बीता, आज भी चला भी अच्छी तरह से बीता, इसलिए मैं सबको दिल से धन्यवाद देती हूँ। भारत माता की वंदे वंदे भारत माता की। Good morning everyone. I am Adarsh Kumar and respected teacher and all my elders and my dear friends. Today is 26 January and we are celebrating the Republic Day of our country. Our constitution is the supreme law of our country. It is taken 2 years, 11 months, 17 days to write it. The father of constitution is Dr. Baba Saheb Ambedkar, B.R. Ambedkar. Thank you, and I am proud that I am an Indian and I love my India. Jai Hind, Jai Bharat. Respected teachers, guardians and parents and dear children, thank you for giving me opportunity to speak something in front of you. As you know, we are here to celebrate 2072 Republic Day of our country. जितने बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सबको मेरा शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि ये 26 जनवरी इस देश का 72वां दिवस है। आज ही के दिन 1930 में अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू एक एक्ट लागू किया गया था जिसमें कहा गया था कि आज ही के दिन को स्वतंत्रता दिवस के अवसर की ओर मनाया जाए। बट कुछ कारणों और कुछ नेताओं के चलते इसको टाला गया और 15 अगस्त 1947 में हम लोग आज़ादी मिली। आदरणीय टीचर एवं हमारे गार्जियन एवं हमारे प्रिय बच्चे, सबको हमारी ओर से 72वां गणतंत्र दिवस की ओर से शुभकामनाएं। आज हम लोग गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुनीर जी को, जिन्होंने ध्यानपूर्वक कार्यभार को
संभालते हुए मैडम जी का आज्ञा के थ्रू उन्होंने सब कुछ काम को किया और सहपाठियों के साथ मिलकर वो सभी सहपाठियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस कार्य को सफल बनाने में भागीदारी रहे। और मुनीश जी को मैं ये भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे 2 शब्द बोलने का स्टेज पे मौका दिया गया। और सबसे भारी आभारी मैं ज्ञानदास शिशु विद्यालय के प्रधानाध्यापक का हूँ जो इस कोरोना काल में स्कूल बंद रहते भर में भी सभी प्रोग्राम को करते रहते हैं और हम लोग का आमंत्रित करते रहते हैं, बुलाते रहते हैं। जो कोई भी कमी बेसियाँ होती है हम लोग आपस में मिलजुल करके भी उसको बांट करके भी कर लेते हैं। सबसे पहला यहाँ का जो हम लोग का माहौल है एक आपसी घरेलू माहौल यहाँ पे बना हुआ है और किसी भी चीज़ को हम लोग को करने में कोई परेशानी नहीं होती है। बड़ा से बड़ा काम को भी हम लोग छोटे समय में ही निकाल लेते हैं और कर लेते हैं। चाहे किसी का आफत सुल्तान का काम हो, चाहे किसी का पैसे की कमी हो, चाहे किसी के शारीरिक मदद का कमी हो, ये सारा चीज़ में हम लोग का इतना एकता बना हुआ है कि हम लोग किसी भी काम को बहुत आसानी से हल कर लेते हैं और मिलजुल कर आपस में भार बोझा को बांट लेते हैं। सबसे पहला बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ जितना एकता बना हुआ है वो सभी छोटे बड़े और हमारे गार्जियन सपोर्ट जितने भी हैं सबका सपोर्ट हम इन लोग को ऊपर रहता है। पैसे का मामला हो चाहे किसी भी चीज़ का मामला हो। तो हम लोग यहाँ पे 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और ये एक राष्ट्रीय पर्व है। हमारे बच्चे इतनी उत्सुकता से सुबह उठ करके नहा धोआ कर फूल पत्तियाँ लाते हैं। इन लोग का भी मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ जो कि ये लोग जुट जाते हैं समय से। और मैडम जी का भी बहुत बड़ा हाथ रहता है बच्चे लोग को आमंत्रण करना, गार्जियन को आमंत्रण करना, सबको बुला करके यहाँ पे लेके आना। तो आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग मिल करके ये 72वां गणतंत्र दिवस है। हमारा गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हम लोग का आज संविधान आज ही का दिन सन 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ था और आज हम लोग का 72वां गणतंत्र दिवस है। हम लोग का संविधान लिखने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे और ये हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के हाथों द्वारा लिखा गया था। ये एक बहुत बड़ा संविधान बना था। ये दुनिया का सबसे बड़ा हम लोग का भारत का संविधान है। इससे बड़ा संविधान लिखित संविधान किसी देश का नहीं है। तो इस चीज़ को हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि हम लोग का जो संविधान बना हुआ है ये बहुत अच्छा और लिखित संविधान है। और साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश का सेवा करना एक आर्मी और CRPF जवान जो फौजी हम लोग कहते हैं उन्हीं का श्रेय सिर्फ नहीं बनता है। हम लोग एक बच्चे में ये रूप भरा हुआ होता है जो हम लोग अपने स्तर से सब लोग देश की सेवा में जुटे हुए रहते हैं। चाहे हमारा लिखना काम हो, चाहे पढ़ना काम हो, चाहे लेबर का काम हो, चाहे मजदूर का काम हो या घरेलू हाउस वाइफ और जितनी है घर की स्त्रियाँ जो भी काम करती हैं घर में वो बढ़िया से काम नहीं करेंगी तो हम लोग भी बाहर में काम अपने स्तर से बढ़िया से नहीं कर पाएंगे। इसमें हमारी महिला लोग का भी सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अच्छा होता है। उनके बिना हम लोग भी बढ़िया से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं धन्यवाद उन लोगों को भी देना चाहता हूं जो हम लोग के साथ में मिलकर हाथ बटाकर काम करने में सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं और हम लोग गरीबी को दूर करने के लिए एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं। मजदूर को मजदूर समझें, लाचार नहीं। मजदूर को मजदूर समझें, लाचार नहीं। देना ही है तो दान दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने का शौक है दोस्तों तो रक्तदान दीजिए। दान देने का शौक है तो रक्तदान दीजिए और मरते मरते यहाँ तक हो सके तो अंगदान भी दीजिए जो कि मरने वालों को काम आ सके, जीवन दान दे सके। तो आज हमारे देश में और हमारे समाज में, हमारा समाज इस तले हम लोग दबे हुए हैं कि पत्थर की मूर्त को भी हम लोग 72 भोग लगाते हैं। अब भूखे नंगे पैर रात में कितने लोग सो जाया करते हैं।
मन खो रहा चैन अमन, मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन। सरफरोशी की शमा दिल में जगा लो यारो, अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद